गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ सर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे होती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। काफ़ी जानकारियाँ आपको इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं देने का प्रयास करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे होती है, ये टेक्निकली थोड़ा सा समझना ज़रूरी है इसमें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्यों है। ये बच्चेदानी है। ऐसी दो ट्यूब्स होती हैं, बच्चेदानी की दो नलियाँ होती हैं जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पर दो ओवरीज होती हैं जिसको अंडाशय बोलते हैं। इसमें से फॉलिकल बनता है, फॉलिकल के भीतर अंडा रहता है। ये फॉलिकल बढ़ता है तो एक दिन ये फॉलिकल फूटता है तो इसके भीतर का अंडा बाहर आता है। बाहर आके ये इस छेद के थ्रू इस ट्यूब में इधर आता है। इस समय यदि इंटरकोर्स होता है तो जो स्पर्म होता है वो चल के, स्पर्म में चाल होती है, वो चल के इधर तक एग उसको अट्रैक्ट करती है और यहाँ पर दोनों का निषेचन होता है, दोनों मिलते हैं। इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब बच्चा बनने का जो शुरुआत है वो ट्यूब के आखिरी छोर पे होता है। अब ये ट्यूब चूंकि बच्चे के साथ बढ़ नहीं सकती, तो ये ट्यूब इस फर्टिलाइज्ड डिम्ब को, फर्टिलाइज्ड एग को धीरे 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 यहाँ भेजती है। 5 दिन में इधर आके बढ़ता और पनपता है। तो ये एक साधारण गर्भधारण होता है। इसके साथ बच्चेदानी भी बढ़ती जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि ये ट्यूब का खुला होना जरूरी है ताकि ये दोनों पैसेज में मिल सके। इसको, ये फ्लोटिंग टेनिस बॉल जैसा है, इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इसको खाना देना, तो ट्यूब का जो भीतर का जो म्यूकोजा है, जो लाइनिंग है, वो इसको खाना देती है रिसते हुए पदार्थ से। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस ट्यूब में मसल्स होती हैं जैसे हमारी आंतों में होती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल। उसके कारण ये इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर इसमें संकुचन होता है, करके ही ये यहाँ पर आता है। मतलब ट्यूब के 3 फंक्शन हुए, एक पैसेज देना, एक खाना देना और यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना। इस तीनों में कोई भी एक प्रॉब्लम यदि होती है तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब चूंकि ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब के आखिरी छोर में अंतिम तीसरे भाग में हो रहा है और इसको यहाँ से यहाँ तक आना है, यदि इस नली की जो मसल्स हैं उसमें कहीं यदि ब्रेकडाउन हुआ तो ये इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं भेज पाती। तब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, चूंकि इसको बढ़ना है और ये पहुँच नहीं पा रहा तो यहीं बढ़ने लगता है। तो बच्चेदानी तो बढ़ते हुए बच्चे के साथ बढ़ जाती है, पर ट्यूब नहीं बढ़ पाती है। ट्यूब क्या होती है? फट जाती है। जब फटती है तो यहाँ से भयंकर ब्लीडिंग होती है। यदि बच्चेदानी के भीतर यदि प्रेगनेंसी हुई तो यूटोपिक हो गया। यूटोपिया मतलब सब कुछ ठीक। और यदि ये बच्चेदानी के भीतर ना हो कि कहीं और हुई तो हो गया एक्टोपिक। अब एक्टोपिक ट्यूब में भी हो सकता है कि ये बाहर यहीं पर हो जाए तो एब्डोमिनल ट्यूब एक्टोपिक हो सकता है। तो प्राइमरीली जो एक्टोपिक होता है वो ट्यूब में ही अधिकतर होता है। एक्टोपिक होने का दूसरा रीज़न, पहला तो ये है कि मसल का प्रॉब्लम, दूसरा यदि इसमें कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो ये जो स्मूथनेस है जिसमें कि इसको ट्रैवल करना है, यदि ये स्मूथनेस में कहीं पर भी इंजुरी हुई या खुरदुरा हो गया तो ये यहाँ आके कहीं आके फंस जाती है, फिर ये आगे नहीं बढ़ पाती। तब भी ये बढ़ते हुए ट्यूब को फैलाती है। ये जो ट्यूब को फैलाती है, एक लिमिट के बाद में ये ट्यूब बस्ट हो जाती है, उसको रप्चर बोलते हैं। तो एक्टोपिक होने का जो साइंस है वो एक सिंपल है कि फर्टिलाइज्ड एग का बच्चेदानी में नहीं आना। सर, स्पर्म नली ब्लॉक है, इसको खोलने का क्या इलाज है? स्पर्म नली ब्लॉक है, इसका खोलने का इलाज मैं ये वीडियो एक अलग से बनाऊंगा देवेंद्र, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सर, क्या 35 साल की उम्र में अंडे बनना बंद हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। अंडे बनना कभी भी बंद हो सकते हैं और अंडे बनना 42-45 साल तक भी जारी रह सकता है। डिपेंड करता है पीरियड चल रहा है कि नहीं। यदि पीरियड रेगुलर चल रहा है तो अंडे बनते हैं। सर, मेरा एक ट्यूब ओपन है और एक ट्यूब ब्लॉक है, क्या नेचुरल प्रेगनेंसी हो पाएगी? ये जो मैंने अभी एक्टोपिक का बताया, ये एक्टोपिक एक तरफ का यदि ब्लॉक कर दें किसी कारण से, इन्फेक्शन से, तो दूसरा जो एक ट्यूब है वो इससे अछूता नहीं रहता। ये कॉमनली इन्फेक्शन होता है ट्यूबरकुलोसिस का या फिर क्लेमाइडिया का। ये इन्फेक्शन कहाँ से आता है? अधिकतर ये हाइजीन के कारण होता है।
या फिर ये पेट में कोई टीबी हो तो भी होता है। पर ये जो इन्फेक्शन है ये कोई एक साइड में निर्धारित नहीं रहता है कि राइट में होगा और लेफ्ट एकदम अछूता रह जाएगा। एक तरफ का यदि ट्यूब ब्लॉक है तो दूसरी तरफ की ट्यूब में इससे अफेक्टेड है, भले ही वो पेटेंट दिख रही हो पर उसका फंक्शन अच्छा नहीं होता। कई बार ऐसे ट्यूब में भी एक्टोपिक होने का चांस ज़्यादा रहता है। एक ट्यूब ओपन है, एक ट्यूब ब्लॉक है, यदि बहुत दिन तक नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आप IVF करा लीजिए। सुनने और जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे खासकर एक्टोपिक के लिए। और यदि आप इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं और यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन फ्री है, उससे हमें बहुत हौसला मिलता है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे सब्सक्रिप्शन लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। और यदि आप इस चैनल को अच्छा लगता है आपको तो आप इसके चैनल के कंटेंट को शेयर भी कर सकते हैं। और आप हमारे सोशल मीडिया के जो दूसरे हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम के आइडियल फर्टिलिटी या फेसबुक के आइडियल फर्टिलिटी पर जाकर भी अपने सुझाव और कमेंट्स दे सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।